बिल्ली को पकड़ू, बिल्ली की दुम पकड़ू और बिल्ली को घुमा दूं। कभी घूमती हुई देखी बिल्ली? चूहे की दुम भी पकड़ी तुमने? देखो ऐसे ऐसे कारीगर लोग बैठे हो, चूहे की दुम पकड़ ली और घुमा दिया। अगर हम दुम ना पकड़े, हम ऐसे ही घुमाकर छोड़ दें, ऐसे छोड़ दें, और ये ऐसे कौन छोड़ता है पता है? खवातीन खिड़कियों में से कचरा छोड़ती हैं, यूं आई और यूं करके छोड़ा। चीजें समझ लीजिए। अब हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2, क्लास 9 फिजिक्स सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 2 क्या है? काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स क्या होता है पहले ये बताओ, बताया था मैंने तुम लोगों को। विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स, विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स तो हो गया, क्या चीज है विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स? क्या विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स, रेफरेंस के बिना तो हो गया। ये क्या चीज? काइनेमेटिक्स क्या है मैं बताता हूं, सुनो। काइनेमेटिक्स होता है मोशन। क्या होता है? मोशन। कोई भी हरकत काइनेमेटिक्स होती है, कोई भी हरकत। लेकिन इसमें यहां पर चक्कर ये है कि विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स, मतलब फोर्स को डिस्कस नहीं करोगे आप। बात समझ में आ रही है? फॉर एग्जाम्पल पंखा चला, मैंने बटन दबाया और पंखा चला, ये एक प्रोसेस हुआ, एक एक्टिविटी हुई। बटन दबाने को नहीं डिस्कस करूंगा मैं डिस्कस किसको करूंगा? बैटरी डाउन हो गई हमारी। मैं डिस्कस किसको करूंगा? पंखा चलने को। इस मोशन को डिस्कस करूंगा सिर्फ, उसको कहेंगे काइनेमेटिक्स। अगर मैंने बटन दबाने वाले को इसमें इंक्लूड कर दिया तो वो काइनेमेटिक्स नहीं रहेगा। मिसाल के तौर पर बच्चा भाग रहा है, बच्चे के भागने को डिस्कस करेंगे, बच्चा कैसे भाग रहा है, क्यों भाग रहा है, इसको डिस्कस नहीं करेंगे। साइकिल के चलने को डिस्कस करेंगे, साइकिल किस तरह चल रही है, मतलब जो फोर्स लग रही है उसकी फोर्स को डिस्कस। फॉर एग्जाम्पल एक और कोई मिसाल दे दो, मिसाल दो। मतलब मैं कादिर को पकड़ूं और यहां खींच लूं अपनी तरफ, खींचने को डिस्कस करेंगे, कादिर को यहां आने को डिस्कस। अबे भाई खींचना तो फोर्स हो गई, फोर्स को डिस्कस थोड़ी करना है, डिस्कस करना है कादिर यहां आया, कादिर की मूवमेंट को डिस्कस करना है। समझ लो, मोशन को डिस्कस करना है, जो हरकत हुई है उसको डिस्कस करना है काइनेमेटिक्स के अंदर। आ गई बात समझ में? दरवाजा मैंने बंद किया मिसाल के तौर पर, सही है, शाबाश, दरवाजा बंद किया मैंने किया, इसको डिस्कस नहीं करूंगा कि मैंने किया, किस तरह से किया। दरवाजा जो बंद हुआ है उसकी जो मूवमेंट है उसको मैं कहूंगा काइनेमेटिक्स, उसको कहेंगे मोशन। यहां तक बात समझ में आ गई? यहां तक बात समझ में आ गई? अब काइनेमेटिक्स चैप्टर के अंदर जितनी भी टर्मिनोलॉजीज हैं, मतलब जितनी भी टर्म्स हैं, वो समझ लेते हैं हम लोग यहां पर। सबसे पहले तो है ही मोशन, सबसे पहले तो क्या है? नंबर 1 मोशन। अब मुझे बताओ, अभी हम लोगों ने सीखा है मोशन क्या होता है। किसी भी चीज की हरकत को मोशन कहते हैं, हरकत मूवमेंट उसको मोशन कहते हैं। यहां तक बात समझ में आ गई? लेकिन मोशन का अल्टरनेट क्या होगा? मतलब अगर कोई चीज हरकत में है तो मोशन, हरकत में नहीं है तो रेस्ट। तो मुझे समझाओ जल्दी से, हरकत में है तो मोशन, हरकत में नहीं है तो रेस्ट। मिसाल के तौर पर अभी हम चीजें यहां पर देख लेते हैं। सबसे पहले बताओ, ये लाइट हरकत में है या नहीं है? हरकत में कैसे जल रही है? क्योंकि लाइट। अगर मैं सेवर की बात करूं, वो हरकत में नहीं है, वो चल नहीं रहा, वो एक जगह रुका हुआ है। कादिर, कादिर को ही बोल लेना। कादिर तुम्हारे ग्लासेस हरकत में या नहीं है? हरकत में है। कैसे हरकत में? तुम तो बिल्कुल सुन्न होके बैठे हो, हिलोगे तो हरकत में आएगा। बात समझ में आ रही है? अगर कोई चीज मूव हो रही है, अब मेरे हाथ मोशन में या रेस्ट में, कौन सी स्टेट में? ये स्टेट कहलाती है मोशन में, क्योंकि हरकत कर रहे हैं। बात समझ में आ गई? ये चेयर जो रखी हुई है यहाँ पर, ये मोशन में या रेस्ट में? रेस्ट में। ये किताब जो रखी हुई है यहाँ पर, बोर्ड, सरली, मोशन में है। ये यहां तक बात समझ में आ गई? मोशन में जो चीज होगी वो हरकत कर रही होगी, मूवमेंट कर रही होगी, उसके पार्टिकल जो है वो मूव हो रहे होंगे। यहां तक बात समझ में आ गई? और जो मोशन में नहीं होगी वो चीज क्या किसमें होगी? रेस्ट में होगी। अब मुझे बताओ, ये बिल्डिंग फड्डा हो जाएगा बहुत बड़ा, रेस्ट में या मोशन में? देख लो, फिर कुछ जीनियस आकर बोलेंगे जमीन घूम रही है तो बिल्डिंग भी चल रही है, फिर तो इस तरह सब चीजें मोशन में है। नहीं समझ में आई तुम लोगों को? 9 क्लास को ना, अभी छोड़ो, कोई मसला नहीं। बोर्ड रेस्ट में, मोशन जो लिखा हुआ है वो किस में? रेस्ट में, क्योंकि एक ही जगह रुका हुआ है ना। ये फैन मोशन में, फैन इटसेल्फ कहीं मूव नहीं कर रहा, लेकिन उसकी जो
और जाहिर है वो क्या बोलेंगे उसको, जो पर है, जो विंग्स है वो मूव कर रहे हैं, पंखा चल रहा है, तो उसको मोशन में कहेंगे। तो ये बात समझ में आ गई, यहां तक बात समझ में आई। अब मोशन की भी कुछ टाइप्स होती हैं, मोशन की कुछ, नंबर 1 है ट्रांसलेटरी मोशन। हाँ भाई बताओ क्या होता है ट्रांसलेटरी मोशन, बताया तो ने ट्रांसलेटरी मोशन। कोई बॉडी अपने पार्टिकल्स को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर ले, उसको ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं। अब मुझे एक सवाल का जवाब दो कि कोई बॉडी अगर कोई रेस्ट में है तो उसके पार्टिकल्स मूव हो सकते हैं क्या? पार्टिकल्स क्या होते हैं पहले पार्टिकल्स समझ लो, जिन चीजों से मिलकर हम बने वो पार्टिकल्स होते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट के पार्टिकल्स होते हैं, इसके छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, इस बोर्ड मार करके। बात समझ में आ रही है? अगर ये मूव ही नहीं होगा तो ये तो रेस्ट में, अगर ये मूव हो रहा है और ये पूरा का पूरा शिफ्ट हो गया, समझ रहे हो बात, तो वो कौन सा मोशन कहलाएगा, कौन सी हरकत कहलाएगा? ट्रांसलेटरी मोशन। बात समझ में आ गई नहीं आई? आ रही बात समझ में? कौन सा मोशन तो है, हरकत तो कर रहा है, कौन सा वाला है? ट्रांसलेटरी मोशन है। यहां तक बात समझ में आ गई? अब ट्रांसलेटरी की ही 3 और टाइप्स होती हैं, ट्रांसलेटरी मोशन की ही 3, आसान है कोई मसला नहीं। नंबर 1 लिनियर मोशन। लिनियर बताओ क्या होता है? लाइन से निकला है, बताओ। लिनियर मोशन लाइन से निकला है, सिंपल, बेहतरीन। पढ़ा है कहीं क्या? देखा था या स्कूल में पढ़ा है? बुक में पढ़ा था, खुद पढ़ा था? स्कूल वालों को थोड़ा सा क्रेडिट दे दिया करो यार, अच्छे टीचर्स होते हैं, तब पढ़ाते हैं तुम लोगों को। अच्छा क्या लिनियर मोशन? वो मोशन जो स्ट्रेट लाइन में हो रहा हो, अब वो चाहे आगे हो रहा हो या बैकवर्ड हो रहा हो। क्लियर हो गई बात? अब इसकी फॉर एग्जाम्पल कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं, मतलब कौन कौन सी एग्जाम्पल्स होंगी? कोई ऐसी चीज जो आगे जा रही है, बताओ भाई। गाड़ी, कौन सी गाड़ी? कोई सी भी गाड़ी आगे जा रही है, लेकिन एक सवाल है, गाड़ी हमेशा लिनियर मोशन में रहेगी? क्यों? कभी तो टर्न आएगा, तो जब वो टर्न होगी तो लिनियर मोशन से एग्जिट कर जाएगी, फिर उसकी जो स्टेट है वो लिनियर मोशन में। सुनो, सबसे पहले मोशन समझा, हरकत में आए, कौन सी वाली हरकत? जब शिफ्ट हो गई पूरी, ट्रांसलेटरी मोशन। बात समझ में आ गई? उसके बाद क्या हुआ, अगर वो सीधी जा रही है या पीछे आ रही है, सीधी स्ट्रेट लाइन में, स्ट्रेट पाथ पर, तो दैट इज कॉल्ड लिनियर मोशन। कौन सी स्टेट है कादिर, तुम बताओगे? लिनियर मोशन भाई, कौन सी स्टेट कहते हैं हालत को, समझ रहे हो? कौन सी स्टेट है? लिनियर मोशन की स्टेट है। यहां तक बात समझ में आ गई? अब मुझे एक बात बताओ, ये जो बोतल रखी हुई है पानी की मेरी, ये लिनियर मोशन है या नहीं है? है लिनियर मोशन ही है, क्यों है? सीधी है, ये रुकी हुई है, मोशन में ही नहीं है। आ गई बात समझ में? अब आ रही बात समझ में? कोई चीज मोशन में ही नहीं है तो वो लिनियर मोशन कैसे हो सकती है? वो तो है ही रेस्ट में। आ गई बात समझ में तुम्हारे को? अब मुझे एक बात बताओ, ये जो फैन है जो चल रहा है, पंखा, ये लिनियर मोशन में है या नहीं है? क्यों नहीं है? हवा को छोड़ो, हवा से नहीं चाहिए हमें बात, इसकी मूवमेंट बताओ, मोशन की बात करेंगे हम। लिनियर मोशन ही है ये, शाबाश। तुम भी बताओ लिनियर मोशन है, तुम बताओ क्यों नहीं है भाई? सुभान भाई, सर्कुलर है पंखा, गोल घूमता है, सर्कुलर घूमता है, सर्कुलर मोशन हो गया, इसका मकसद ये, लिनियर मोशन नहीं है। अच्छा सुभान, कहीं कहीं तो सही है, कहीं किसी हद तक पंखा सीधा तो नहीं जा रहा ना, सीधा आ रहा है, तो लिनियर मोशन तो नहीं हो सकता। समझ में आ रही है? जो चीज सीधी मूव करेगी या तो आगे जाएगी या तो उसकी स्टेट है लिनियर मोशन, अदरवाइज वो लिनियर मोशन। लेकिन सुभान ने एक बात बोली, सर ये तो पंखा ये गोल घूम रहा है, लिहाजा सर्कुलर मोशन है, सर्किल में घूम रहा है तो सर्कुलर मोशन है, लेकिन ये गलत। तो लिनियर मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन की दूसरी टाइप है सर्कुलर मोशन। अब तुम लोग समझ गए, लिनियर का मतलब है लाइन, लाइन का मकसद है सीधा, तो जो सीधा मोशन में है वो लिनियर मोशन में। सर्कुलर, सर्कल से निकला है, सर्कल गोल होता है, लिहाजा जो गोल मोशन में है, मतलब जो टर्न कर रहा है कोई चीज घूम रही है, तो वो सर्कुलर मोशन में है। तो इसीलिए सुभान ने लेकर फेंक के मारा मुझे कि पंखा जो है वो सर्कुलर मोशन में, पंखा जो है वो, लेकिन गलत है। जरा सा फर्क है, समझ लो। कोई भी चीज जो गोल घूमे,
वो सर्कुलर मोशन में होती है, लेकिन जब तक उसका कोई पॉइंट मिडिल में फिक्स ना हो, उसका कोई एक्सिस मिडिल में फिक्स, अगर फिक्स है तो वो सर्कुलर मोशन। पंखा मिडिल, भाई पंखा गोल गोल घूमते वहां थोड़ी जा रहा है, उस कमरे में भी चले गया, उस कमरे में भी चले गया, समझ में आ रहा है? लट्टू करता है वो एक अलग कहानी। सर्कुलर मोशन कौन सा होगा? जो फिक्स नहीं होगा और घूम रहा होगा। अब मैं एक सवाल का जवाब एग्जाम्पल ले लेते हैं। कादिर तुमने बोलना है, सुन नहीं बैठना है, बिल्कुल समझ में आ रही है सुकून से। मुझे बताओ कि जो चौरंगी पर, पावर हाउस चौरंगी जो हमारी है, पावर हाउस चौरंगी देखी ना, इसके ऊपर जब गाड़ी घूमती है, जाहिर है गाड़ी घूम रही है, इसका मतलब चल रही है तो मोशन में, मोशन में तो कौन से मोशन में? सर्कुलर मोशन में है या नहीं है? क्यों सर्कुलर मोशन में है? क्योंकि घूम रही है। लेकिन मैंने तुम्हें बताया अगर वो फिक्स्ड है, बीच में से फिक्स नहीं है, लिहाजा सर्कुलर है। देखो घूमना कंपलसरी नहीं है, घूमने के लिए एक और मोशन अभी हम पढ़ेंगे, समझ लो। जैसे हमने अभी ट्रांसलेटरी मोशन पढ़ा है ना, एक टाइप है ये, तो दूसरी टाइप आएगी, उसमें हमने पढ़ना है रोटेटरी मोशन। कौन सा मोशन? उसमें भी घूमने का ही जिक्र है, लेकिन दोनों में जरा सा डिफरेंस है। रोटेटरी में और सर्कुलर में जरा सा डिफरेंस है। कौन सा है? रोटेटरी में मिडिल पॉइंट फिक्स होता है, एक पॉइंट फिक्स होता है, सर्कुलर में फिक्स। तो चौरंगी पे जो गाड़ी घूम रही है वो सर्कुलर मोशन है, लेकिन ये जो पंखा चल रहा है सर्कुलर मोशन। एग्जाम्पल ले लेते हैं और, कौन सा? हाँ ये रोटेटरी मोशन है, मैं आगे पढ़ाऊंगा वैसे भी। अब मुझे बता सर्कुलर मोशन की और कोई, सर्कुलर मोशन की और कोई एग्जाम्पल्स। बोतल कैसे? अगर हम घुमाएंगे तो जाहिर है हाँ बोतल, लेकिन जब बोतल घूमेगी तो उसका मिडिल पॉइंट फिक्स ही होगा ना कहीं, नहीं होगा। देखो बोतल घूम रही है, उसके जो कॉर्नर्स है ना, वो तो रोटेटरी मोशन है क्योंकि उसका एक पॉइंट फिक्स है, लेकिन वो बोतल घूमेगी सिर्फ ऐसे नहीं घूमेगी, वो वैसे भी घूमेगी अलग से। जरा गौर करो, अगर मैं बोतल घुमाऊंगा ना, एक ही जगह नहीं घूमेगी। अगर एक ही जगह घूमती रहेगी तो इसका मकसद है पॉइंट फिक्स है, समझ रहे हो? लेकिन अगर वो, अक्सर ऐसा होता है ना, बोतल घुमाते हैं लेकिन वो इधर उधर हो जाती है, घूमती तो है अपने अंदर तो घूम रही है वो, लेकिन उसके अलावा भी इधर उधर घूम जाती है वो, तो उसको तो हम सर्कुलर मोशन कहेंगे ना। तो सिंपल मिसाल ये है, इसमें इतना वो नहीं करना है। मैं और मिसाल ले लेता हूँ। मुझे बताओ, जो झूला होता है बच्चों का झूला, गोल वाला, जानवर वाला, एनिमल्स होते हैं, छोटे छोटे से बच्चे बैठते हैं, बीच में से फिक्स होता है वो, और वो घूम रहा होता है। कभी बैठे हो झूले पे? कभी अब्बा अम्मा ने बिठाया झूले पे तुम लोग? बच्चों ने बैठे थे? वो झूला बताओ सर्कुलर मोशन होता है, फिक्स्ड। वो क्या होता है? लिहाजा वो सर्कुलर मोशन। अच्छा वो वाला झूला देखा, डोली वाला, जो बचपन में बैठते थे, मैं तो बैठा हूँ, तुम लोगों को मुझे नहीं पता, बैठी है तुम तो है? हाँ सही है। जिसके जिसको आता है भी अभी मुझे पता है, जिसमें वो बंदा चढ़ के दूसरे वाले किनारे से उतर जाता है यूं करके, यार बड़ा आर्ट है। तो वो तो देखा है मैं, मतलब वो तो हमने किया कि चप्पल रखते थे, दूसरा साइड आया, घुमाया, फिर चप्पल उठाई, फिर चले गए। ये वाला तो मैंने किया है अपने। अब वो वाला जो मोशन है वो सर्कुलर मोशन है या नहीं है? नहीं है। क्यों? क्योंकि पॉइंट उसका फिक्स है, लिहाजा सर्कुलर मोशन नहीं है। कादिर, लिनियर मोशन सीधा, सर्कुलर मोशन गोल, बात समझ में आ गई। उसके अलावा एक होता है वाइब्रेटरी मोशन, सॉरी इसकी टाइप में आता है रैंडम मोशन। अच्छा उसके बाद होता है रैंडम मोशन। हाँ भाई रैंडम मोशन क्या होता है? तीन टाइप्स पढ़ ली हमने, लिनियर मोशन, सर्कुलर मोशन और रैंडम मोशन क्या होता है? रैंडम से समझो, रैंडम यानी अचानक, अचानक अचानक। कभी मोशन देखा है? कभी कभी कोई ऐसी हरकत देखी जो अचानक? मैं इसकी एग्जांपल दे दूं बड़े मजे की। अक्सर शादियों में जाते हो, शादियों के बाहर पटाखे फटते हैं, कभी देखा है? शादियों के बाहर पटाखे फट रहे हैं, अंदर फैमिलीज बैठी हैं। वो जो रॉकेट वाला पटाखा होता है, अगर सोचो कि वो आग लगाए हम बाहर और वो रॉकेट वाला पटाखा ऊपर ना जाए और में चले जाए, बैंकर क्या होगा? औरतें अपने बच्चे फेंक के भाग रही होंगी इधर से उधर। बात समझ आ रही ना? वो जो औरतों का रिएक्शन होगा, वो जो मोशन होगा, वो रैंडम मोशन है। एक तो वो पटाखा भी रैंडम मोशन में चल रहा है, कहीं भी चले जाएगा। समझ में आई? नहीं समझ में आई? तो वो मोशन, भाई अब्दुल कादिर थोड़ा मुस्कुराओ, वो मोशन जो रैंडम होता है
वो मोशन, वो हरकत जो रैंडम हो जाए, उस हरकत को रैंडम मोशन कहते हैं। क्या कहते हैं? एग्जाम्पल काफी है ये वाली, मसला तो नहीं ना, कोई मतलब डायरेक्शन ही नहीं पता हमारे को और गोल घूम रहा है, सीधे जा रहा है, कहाँ जा रहा है, एकदम से अपनी डायरेक्शन में चले जाएगा, वो हरकत रैंडम मोशन कहलाती है। समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है? आसान है, मुश्किल तो नहीं है। पता क्या चला? मोशन की 3 टाइप्स थी। पहली टाइप तो पढ़ ली हमने, ट्रांसलेटरी मोशन। ये ट्रांसलेटरी मोशन मोशन की टाइप है और इसकी 3 सब टाइप्स हैं, लिनियर, सर्कुलर और रैंडम। ये ट्रांसलेटरी मोशन की सब टाइप्स हैं। समझ में आ रही है? मोशन की टाइप नंबर 2 क्या है? वो है रोटेटरी मोशन। हाँ भाई, रोटेटरी मोशन क्या होगा? अभी तो बताया है, जिसका पॉइंट रोटेट से घूमना निकल गया, सर्कुलर से भी घूमना निकल रहा है, लेकिन सर्कुलर में पॉइंट फिक्स, रोटेट में पॉइंट फिक्स, रोटेटरी में पॉइंट फिक्स होता है। अब ये जो हमारा स्टैंड फैन चल रहा है वहां पर, ये रोटेटरी है या सर्कुलर है? तुम बताओगे। रोटेटरी है। जो घूम रहे हैं, जरा गौर मुझे बताओ, घूमते हुए जो बीच में पॉइंट होता है ना, ये कनेक्ट होना चाहिए। ये कनेक्ट होगा तो क्या होगा? मतलब कोई भी चीज जो मूवमेंट में है वो आगे पीछे नहीं होगी, एक ही दायरे में घूमेगी। पंखा आगे पीछे नहीं हो रहा, एक ही दायरे में घूम रहा है। जिस तरीके से, अब इसकी एक और मिसाल ले लेते हैं। अगर मैं एक डोरी लूं, रस्सी लूं, उसके एंड में हम लोग पत्थर बांध लें और मैं उसको घुमाऊं, बल्कि रस्सी को छोड़ो, बिल्ली को घुमाऊं, बिल्ली को पकड़ू, बिल्ली की दुम पकड़ू और बिल्ली को घुमा दूं, ये करके। कभी घूमती हुई देखिए बिल्ली? तो भाई ऐसे शातिर लोग होते हैं यार, क्या हो गया, जान पे खेल के बिल्ली जा रही है, दुम पकड़ के उठा ली, घुमाना शुरू कर दिया। ऐसा भी हुआ है। चूहे की दुम भी पकड़ी तुमने? देखो ऐसे ऐसे कारीगर लोग बैठे हुए, चूहे की दुम पकड़ ली और घुमा दिया। अब सुनो, इमेजिन करो कि सुबहान चूहे की दुम पकड़ के घुमा रहा है, सही है? अब जरा गौर करना, पॉइंट फिक्स है, पॉइंट फिक्स है और चूहा गोल घूम रहा है बेचारा, चूहे को नहीं पता क्या हो रहा है उसके साथ, चूहा गोल घूम रहा है। अब ये चूहा मोशन में है, ये कौन से मोशन में है? रोटेटरी मोशन में। कौन से मोशन में है? अगर हम दुम ना पकड़े, हम ऐसे ही घुमाकर छोड़ दें, ऐसे छोड़ दें, और ये ऐसे कौन छोड़ता है पता है? खवातीन खिड़कियों में से कचरा छोड़ती हैं, यूं आई और यूं करके छोड़ा, उस कचरे को सर्कुलर मोशन कहते हैं। अक्सर खिड़कियों में तो तुम देखना, फ्लैट्स वगैरह में तो बहुत ज्यादा होता है, अक्सर ऐसा होता है कि वो खवातीन आती हैं खिड़की में से देख के चले, खैर माजरत। अच्छा, तो रोटेटरी मोशन समझ में आ गया, रोटेटरी मोशन समझ में आ गया, सर्कुलर मोशन समझ में आ गया। आखिरी है, तीसरी टाइप है वाइब्रेटरी मोशन। हाँ भाई, ये निकला है वाइब्रेशन से। कैसे? लेकिन ये मोशन होगा किस तरह का? मतलब हम लोगों ने सबकी इमेजिनरी देखी भाई, मैसेज आया या कॉल आया तो वो वाइब्रेशन तो हो गई, होती कैसी है वाइब्रेशन? हम कैसे समझाएंगे? ये क्या होता है वाइब्रेशन? समझो क्या होती है वाइब्रेशन वाला मोशन? होता है बैक एंड फोर्थ, बैक, अच्छा, फोर्थ एंड बैक, आगे पीछे, ये एक ही जगह पर आगे पीछे होता रहेगा, उसको कहेंगे वाइब्रेटरी मोशन। जो अपनी मिडिल पॉइंट में रहेगा और ऊपर नीचे होगा, आगे पीछे होगा, स्पीड में हो या नहीं हो, कम स्पीड में हो, हल्का सा भी जरा मोशन में होगा तो मोशन में तो है वाइब्रेटरी मोशन। अब इसकी एग्जांपल्स ले लेते हैं। मोबाइल को जब आप बहुत जूम करके देखोगे और बहुत स्लो स्पीड करके देखोगे ना, तो वो यूं नहीं होता, वो यूं होता है। अक्सर आप मोबाइल देखो, रखा हुआ होता है ना, वो हिल रहा होता है यूं करके, समझ रहे हो? वो यूं होता है, तो वो वाइब्रेशन है। आगे बात समझ। इसकी बहुत अच्छी एग्जाम्पल है परिंदे के पर। जब परिंदा उड़ता है, कैसे उड़ता है? ऊपर नीचे। ये जो पर की मूवमेंट है, ये जो स्टेट है, मोशन में तो है। कौन से मोशन में है? वाइब्रेटरी मोशन में है। आगे बात समझ में? नहीं समझ में? आगे बात पर। अच्छा, एक और चीज, मैं अभी लूं एक पत्थर, वही जो बांध के घुमाया था ना हमने, घुमाया तो रोटेटरी, अगर मैं उसको छोड़ दूं, लटका दूं और उसको इस तरह से सिंपल पेंडुलम करके, तुम लोग अभी आगे मैट्रिक में पढ़ोगे शायद तुम लोग सिंपल पेंडुलम, उसको मैं करके छोड़ दूं, अक्सर घड़ी में देखो घंटा,
उसको मैंने यूं छोड़ा, अब वो क्या होगा, वो यहां जाएगा वापिस आएगा, बैक एंड फोर्थ, बैक एंड फोर्थ, बैक एंड फोर्थ। तो ये आगे पीछे होने वाली कोई भी चीज, ऐसी वाइब्रेशन को, मतलब ऐसे मोशन को वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। तो बात समझ में आ गई तुम लोगों के, मैं तक बात समझ में आ गई। लेकिन अब ये तो तुम लोगों को समझ में आ गया, मगर इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज है, जो न्यूमेरिकल्स में इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, वो जो हमने चीजें पढ़ी थी, वो कुछ चीजें पढ़ी थी ना हमने, स्पीड पढ़ी थी, दूसरी क्या पढ़ी थी, वेलोसिटी, और क्या पढ़ा था, फाइनल वेलोसिटी। अच्छा इनिशियल पहले लिख लेना यार, नहीं कर यार, चल हाँ ये भी सही है, सिर्फ इनिशियल लिख नहीं यार, अच्छा नहीं लगा। इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल, जी बेटा बोलो, हाँ वेलोसिटी। अच्छा इसमें एक और चीज है, वो वर्ड खैर मैं बाद में समझाऊंगा। इसके अलावा क्या बोल रहे थे आप, डिस्टेंस, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, सुना है, सुना है, पहले सुना है, ये भी है आपके टॉपिक में, समझा दूंगा दोनों का क्या डिफरेंस है। उसके अलावा क्या था, एक्सेलरेशन, उसके अलावा क्या था, ग्रेविटी, ग्रेविटी भी समझ लेंगे थोड़ा सा, हाइट भी समझ लेंगे, हाइट इसमें से आएगा, टाइम, टाइम भी समझ लेंगे। बस ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी, तो इनको समझ लेते हैं अभी। सबसे पहले स्पीड, बताओ क्या होती है स्पीड, चलना, रफ्तार, कोई भी चीज मूवमेंट में, तो वो कितनी मूवमेंट में, वो कितनी रफ्तार, हमने मोशन पढ़ा है। अच्छा मुझे बताओ, रेस्ट में अगर कोई चीज है, मैंने दो स्टेट बताएंगे, मोशन और रेस्ट, रेस्ट में अगर कोई चीज है तो उसकी स्पीड ज्यादा होती है या कम होती है, उसकी स्पीड ही नहीं होती भाई, वो तो रेस्ट में, वो तो मोशन में ही नहीं। तो जो चीज मोशन में होगी उसकी स्पीड होगी, अब या तो वो स्लो होगी या तो वो ज्यादा होगी, हाई होगी। अब सर स्पीड के आगे वेलोसिटी क्यों लिख दिया, तो बेटा वेलोसिटी हो या स्पीड हो एक ही बात, आगे बात समझ में। हाँ अच्छा मैं एक चीज और पढ़ाऊंगा, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज, जिसके अंदर हम लोगों ने समझना है कि स्केलर क्वांटिटीज कौन सी होती है और वेक्टर क्वांटिटीज कौन सी होती है, उसमें पता चलेगा कि स्पीड और वेलोसिटी का क्या फर्क है। लेकिन मैं थोड़ा समझाया था अभी कि वेलोसिटी भी रफ्तार ही होती है, मगर इसके अंदर डायरेक्शन होती है, इसके अंदर क्या होती है, रफ्तार है लेकिन डायरेक्शन है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहीं जा रहा हूं, मेरी कोई रफ्तार है, मुझे डायरेक्शन नहीं पता कि मैं जा कर रहा हूं, मेरी डेस्टिनेशन क्या है, बस मेरी रफ्तार जो है उस वक्त स्पीड है। लेकिन अगर मुझे पता है कि मैंने किसी को बिठाया बाइक पर और गोलगप्पे खाने जा रहा हूं, बिठाया किसी को बाइक पर और गोलगप्पे खाने जा रहा हूं, जो तुम हंस रहे हो ना, जो तुम सोच रहे हो वो सही है, उन्हीं को बिठाया मैंने, तो मैं गोलगप्पे, जाहिर है गोलगप्पे खिलाने भी उन्हीं को लेके जाऊंगा, गोलगप्पे खाने जा रहा हूं। अब जो रफ्तार होगी, अब वेलोसिटी होगी, आगे बस। लेकिन आपके जब हाँ बिल्कुल डायरेक्शन में आ जाएंगे ना फिर हम लोग, जब डायरेक्शन वाली रफ्तार होगी तो वेलोसिटी, विदाउट डायरेक्शन में स्पीड। अच्छा बात सुनो, जब न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे, आप लोगों ने अभी सॉल्व भी किए न्यूमेरिकल्स, दोबारा सुन लो, जब न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे चाहे स्पीड लिखी हुई हो या वेलोसिटी लिखी हुई हो, आप लोगों ने वेलोसिटी ही कंसीडर करना है उसको, क्लियर हो गई बात, ये बात समझ में आ गई। उसके बाद यहाँ पर दो चीजें और लिखी हुई, इनिशियल वेलोसिटी और, इनिशियल वेलोसिटी कौन सी होती है, अब जरा सोचो, अगर किसी चीज की डायरेक्शन है, किसी चीज की, किसी चीज की, तो डायरेक्शन में दो कॉर्नर्स तो होते हैं, एक स्टार्ट का और एक एंड का, तो स्टार्ट में जो वेलोसिटी है आपकी वो इनिशियल वेलोसिटी है, मतलब जब केस स्टार्ट हुआ वो इनिशियल, अभी जीरो भी हो सकती है और कुछ और भी हो सकती है। इनिशियल वेलोसिटी शुरुआती वेलोसिटी, पहले वाली वेलोसिटी, और फाइनल वेलोसिटी कौन सी होगी, बाद वाली वेलोसिटी, आखिरी वाली वेलोसिटी, डेस्टिनेशन वाली वेलोसिटी, ये बात समझ में आ गई। उसके बाद डिस्टेंस क्या होता है, फासला, जाहिर है दो पॉइंट्स होंगे उनके बीच में जो डिस्टेंस होगा, जो फासला होगा उसको डिस्टेंस कहेंगे। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट भी फासला, डिस्प्लेसमेंट भी, फर्क क्या है सर, दो दो नाम क्यों दे दिए,
जैसे मैंने स्पीड और वेलोसिटी में थोड़ा डिफरेंस क्रिएट किया है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट समझ लो। देखो एक पॉइंट है मेरा घर, दूसरा पॉइंट है मेरा ससुराल। एक पॉइंट है मेरा घर, दूसरा पॉइंट है मेरा, अगर मैं शराफत से सीधा 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 घर चला जाऊं, मतलब ससुराल चले जाऊं, ये होगा डिस्प्लेसमेंट। क्या होगा ये? स्ट्रेट पाथ। आ गई बस समझ में। लेकिन क्योंकि मैं सीधा तो घर नहीं जा सकता, क्या करूंगा मैं अपने घर से निकलूंगा, पहले बैठूंगा पावर हाउस पर थोड़ी देर दोस्तों के साथ। नहीं नहीं, मैं फ्रूट व्रूट क्यों लूंगा भाई, वहां ससुराल वाले देंगे, वो लोग फ्रूट वो लोग देंगे। समझ में आ रही है, मैं अकाउंटेंट भी हूँ तो मैं ज्यादा खर्चा नहीं करने का, समझ रहे हो। तो अच्छा, मैं गया पावर हाउस से बैठा, फिर थोड़ा सा वहां से प्रोग्राम बन गया, मैंने बिरयानी खाई कलंदरी की बिरयानी, बल्कि बिरयानी मैं क्यों खाऊंगा, लेकिन हाँ दोस्त ने अगर खिला दी तो खा लूंगा, क्योंकि वैसे तो मैं ससुराल जा रहा हूँ तो वहां कुछ ना कुछ मिल जाएगा, लेकिन अगर मुफ्ता मिल रहा है तो खैर है, मिल गया। अब मैं कहीं ना कहीं घूम फिर के और ये, अब मैं आ गया। अब जो मैं घर आया हूँ, ये जो फासला है विदाउट डायरेक्शन वाला, ये जो फासला है, इस फासले को आप डिस्टेंस कहो। सिंपल फर्क है, सीधा रास्ता डिस्प्लेसमेंट, घूम फिर के जाऊंगा। सिंपल है, अगर डायरेक्शन होगी तो डिस्प्लेसमेंट, विदाउट डायरेक्शन डिस्टेंस। आगे बस समझ में। लेकिन न्यूमेरिकल में डिस्प्लेसमेंट सुनने को आपको नहीं मिलेगा। अब ये मत ढूंढते रहे ना कि सर ये डायरेक्ट गया था या घूम फिर गया था। डिस्टेंस फासला है, बस उसको लेके चलो, लेकिन समझाना था, आ सकता है पेपर में, तो आपको पता होना चाहिए। एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी में वेलोसिटी में वेलोसिटी में वेलोसिटी में चेंज आने को एक्सेलरेशन कहते हैं। सुनो, वेलोसिटी क्या थी? रफ्तार। रफ्तार में जब भी चेंज आएगा तो उसको एक्सेलरेशन कहेंगे। उसको क्या कहेंगे? एक्सेलरेशन कहेंगे। अब जरा गौर करना, वेलोसिटी है, मैं चला रहा हूं 10 की स्पीड पे गाड़ी, 10 की स्पीड पे चला रहा हूं, जंप आ गई, स्पीड कम हुई, फिर जंप क्रॉस की, स्पीड बढ़ा ली वापस। जंप नीचे नहीं जा रही भाई, स्पीड है ये वेलोसिटी है, मेरी वेलोसिटी है, सीधी जा रही है, फिर मैं जंप की तरफ, मेरी वेलोसिटी कम हो गई, ग्राफ है समझ लो, सही ना। उसके बाद फिर आ गई, उसके बाद मेरे पीछे लग गया कुत्ता। क्या लग गया? अब मेरी वेलोसिटी डायरेक्ट यहां नहीं रुकी, थोड़ी सी नहीं बढ़ेगी फिर, और सिर्फ वेलोसिटी नहीं बढ़ेगी, टांगे भी चलाऊंगा, समझ रहे हो। लेकिन वैसे कहते हैं कुछ माहिर लोग कहते हैं कि जब जब भी आपके पीछे कुत्ता लग जाए ना, तो आप लोगों ने वेलोसिटी को बढ़ाना नहीं है, वेलोसिटी को कम करना है। समझ में आई ना? रफ्तार स्लो करनी, कुत्ते के पास रुक जाना है, कुत्ते सलाम दुआ करनी है, वैसी बात नहीं है। बहुत सारे जानने वाले वैसे होते हैं, तुम्हारा लैंग्वेज भी आती होगी। तो खैर मसला ये है, ये जो वेलोसिटी में, हाँ वो लेक्चर वाली बात नहीं है, कुत्तों पे लेक्चर देना छोड़ो यार तुम। वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है, ये जो वेलोसिटी में, ये हमने स्पीड कम की, स्पीड बढ़ाई, इस कम और बढ़ाने को, कम करने को, और ये जो डिफरेंस आ रहा है, ये जो चेंज आ रहा है, इसको एक्सेलरेशन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? अब तो रट गया होगा मेरे ख्याल से तुम लोग, है ना? शाबाश। और एक्सेलरेशन कितने तरीके का होता है? कौन कौन सा एक्सेलरेशन कितने तरीके का होता है? बताओ कौन सा? 2 तरीके का एक्सेलरेशन होता है, एक पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव, और दूसरा नेगेटिव। हाँ, पॉजिटिव एक्सेलरेशन जब होता है जब कोई स्पीड नीचे आती है। गलत। पॉजिटिव जब होता है जब वेलोसिटी बढ़ती है, प्लस होती है, और नेगेटिव जब होता है जब वेलोसिटी कम होती है, माइनस होती है। पॉजिटिव प्लस, नेगेटिव माइनस। पॉजिटिव एक्सेलरेशन जब वेलोसिटी बढ़ रही है, मिसाल के तौर पे मेरे पीछे कुत्ता लग गया, अब जो वेलोसिटी में चेंज आएगा, इस एक्सेलरेशन को पॉजिटिव एक्सेलरेशन कहूंगा। और अगर मेरे पास जंप आ गई, सामने जंप आ गई, तो मैं वेलोसिटी को कम करूंगा, मतलब स्पीड को कम करूंगा, और वहां जो एक्सेलरेशन होगी वो कौन सी होगी? समझ में आ रही है सारी बातें? शाबाश। उसके बाद ग्रेविटी क्या होती है?
ये भी न्यूमेरिकल में काम आएगी। जल्दी से बताओ ग्रेविटी, थोड़ा सा बताया ना, डिटेल में नहीं आना। ग्रेविटी, जो जमीन के अंदर कुव्वत होती है उसको हम ग्रेविटी कहते हैं। अच्छा, वो कुव्वत काम क्या करती है? वो भी रेजिस्ट करती है मोशन को, ठीक है ना, मोशन को रेजिस्ट करती है। तो जब भी हम हॉरिजॉन्टल केस पढ़ेंगे, अब न्यूमेरिकल्स में जाएंगे तो हॉरिजॉन्टल केस पढ़ेंगे तो वहां पर एक्सेलरेशन डिस्कस करेंगे, वेलोसिटी में चेंज आने को। लेकिन जब हम वर्टिकल केस पढ़ेंगे, अपवर्ड या डाउनवर्ड वर्टिकल केस पढ़ेंगे, वर्टिकल केस पढ़ेंगे तो वहां पर एक्सेलरेशन की जगह पर क्या इस्तेमाल होगा? ग्रेविटी। क्या इस्तेमाल होगा? और ग्रेविटी को कैसे शो करते हैं? जी अच्छा, ये सारी चीजें मैं इंशाल्लाह आगे समझाऊंगा आप लोगों को कि सिंबल्स किसके कौन से सिंबल्स होते हैं और क्या सारी कहानी होती है। अच्छा, टाइम तो आपको पता ही है। टाइम क्या है भाई? जो तुम लोगों का खराब चल रहा है, कादी तुम्हारा सही चल रहा है? बिल्कुल सही है। वक्त, सारी कंडीशन के बीच में वक्त बहुत जरूरी है। जाहिर है किसी डायरेक्शन में पहुंचना है, कोई ना कोई वक्त तो डिसाइड होगा। विदाउट टाइम कुछ भी नहीं होता, टाइम इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों, हम लोगों ने आज ये पढ़ा काइनेमेटिक्स के चैप्टर के अंदर जितनी ज्यादा चीजें थी। अच्छा हाँ, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिफॉर्म। ये वर्ड भी पढ़ोगे आप लोग, यूनिफॉर्म। अब यूनिफॉर्म के आगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी लग सकती है, यूनिफॉर्म स्पीड भी लग सकती है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी लग सकती है, लग सकता है। यूनिफॉर्म का मतलब क्या है? हाँ, एक एक जैसे होना, एक जैसे होना। जिस तुम लोगों का स्कूल का यूनिफॉर्म है उसको यूनिफॉर्म क्यों कहते हैं? क्योंकि सबका एक जैसा है। अगर मैंने बोल दिया यूनिफॉर्म स्पीड, इसका मकसद है यूनिफॉर्म स्पीड का एक स्पीड। समझ में आ रही है? एक ही स्पीड। मतलब मैं यहाँ ससुराल गया हूं ना, यूनिफॉर्म स्पीड पे गया हूं भाई। मतलब जो स्पीड यहां थी वही स्पीड वहां तक गई है मेरी। 20 की स्पीड पे ही गया हूं मैं। चेंज, एक्सेलरेशन पैदा नहीं हुआ। इस तरह से जैसे स्पीड है वैसी वेलोसिटी। एक्सेलरेशन कैसे होगा? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होगा? जितनी स्पीड से गाड़ी बढ़ रही है उतनी स्पीड से बस बढ़ ही जा रही है, उतना ही एक्सेलरेशन हुए जा रहा है टाइम के हिसाब से। समझ में आ रही है? मिसाल के तौर पर मेरी गाड़ी थी 3 की स्पीड पर, 2 सेकंड के बाद 5 की स्पीड पे हो गई, फिर 2 सेकंड के बाद 7 की स्पीड पे हो गई। हर 2 सेकंड में 2 की स्पीड बढ़े जा रही है। तो ये डिफरेंस आ रहा है टाइम के हिसाब से, चेंज आ रहा है, एक्सेलरेशन पैदा हो रहा है, सेम 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 एक्सेलरेशन, उसको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहेंगे। क्लियर हो गई बात? नहीं समझ में आई? तो सारी टर्म्स समझ में आ गए। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? न्यूमेरिकल्स, जो दोबारा से हम लोग पढ़ेंगे। समझ में आ रही है? और इधर न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे, ये सारी चीजें समझनी है। न्यूमेरिकल्स पढ़ाने से पहले मैं तुम लोगों को समझाऊंगा कि इसके सिंबल्स और यूनिट्स क्या होते हैं, तो सुकून से अब तुम्हारे दिमागों में बैठ गए चैप्टर 2। क्लियर है? सारी टर्म समझ में आ गई? कोई ऐसी टर्म तो नहीं है जो समझ में नहीं आई हो? तुम्हारी आवाज नहीं आ रही यहाँ पर, लेकिन तुमने अच्छा बोला है। देखो बेटा, मैंने तुम लोगों को बोला था कि जब मैं पढ़ाऊंगा तो बोर्ड पे पढ़ाऊंगा और डिटेल में पढ़ाऊंगा। इससे पहले तो हम लोग खेल रहे थे। क्या कर रहे थे? खेल रहे थे। अब हम पढ़ाएंगे। जाहिर है ये बेचारे जो हैं यूट्यूब पे, ये लोग भी देख लेंगे। बस फर्क इतना है कि ये लोग फ्री में देखेंगे और तुम लोग फीस दे रहे हो। समझ में आई है? नहीं समझ में आ रही? लेकिन तुम लोगों ने भी DLE कॉलेजिएट को सब्सक्राइब किया अभी तक? कर लिया सबने? पक्का? यूट्यूब है तुम्हारे पास? कर लिया? इंस्टाग्राम पे किया है? इंस्टाग्राम पे DLE कॉलेजिएट को फॉलो कर लिया तुमने? यूट्यूब पे कर लिया और इंस्टाग्राम पे भी कर लिया? यूट्यूब पे भी करो, इंस्टाग्राम पे भी करो, फेसबुक पे भी करो। समझ में आई ना? हर जगह DLE कॉलेजिएट, DLE कॉलेजिएट, DLE कॉलेजिएट। और बस नाम तो पता ही है तुम्हारे को। और ज्यादा से ज्यादा ये वीडियो ना शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। समझ रहे हो? ताकि वो बेचारे भी बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ, आप लोग भी पढ़ाएंगे। अच्छा भाई, हाँ, बस कॉल करने के लिए मैं वाइंड अप कर दूं। ठीक है जी। हम लोगों ने जो अभी पढ़ा है केमिस्ट्री का, सॉरी फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि भाई सिंबल्स क्या होते हैं और इसके अलावा यूनिट्स क्या होते हैं, सिंबल्स क्यों होते हैं और ऐसा यूनिट्स क्यों होते हैं, उनका काम क्या होता है। और उसके बाद या तो उसी वीडियो में हम कंटिन्यू कर लेंगे, न्यूमेरिकल्स को स्टार्ट करेंगे, नहीं तो उसके बाद इंशाल्लाह हम न्यूमेरिकल्स को स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में शेयर करें डिटेल में। और इसी तरह से सुकून सुकून से मैं सारी चीज़ें पढ़ाऊंगा, लंबी किए बगैर। अल्लाह हाफिज़।